हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है और कैसे तैयारी करें, किन किन प्रश्नों को छोड़ें, किन्हें पढ़ें, ये सारी चीज़ें आप असमंजस की स्थिति में हैं और मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, लेकिन परेशान होने से काम नहीं चलने वाला है। परीक्षा देनी ही है और रिजल्ट अच्छा आएगा, इसके लिए एकदम चिंतित ना हो। बस लगातार अनवरत अध्ययन करते जाएं और चीज़ों को, विषय वस्तु को इकट्ठा करते जाएं, जिससे कि आपका जो हो सही तरीके से तैयारी पूर्ण हो सके। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको इसके लिए कि आपको भगवान इतनी बुद्धि और साहस दे कि आप अच्छे से तैयारी करके और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं कि आज का टॉपिक जो है हाइलो एरीन में एक ही टॉपिक आपके सिलेबस में है बोर्ड में, वो है क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन कैसे बनती है, किस प्रकार बनेगी, कौन से रिएक्शन से बनेगी, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे रेलिवेंट प्रोसेस और बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, यह है सैंडमायर रिएक्शन। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5NH2N2Cl CuCl क्यूप्रस क्लोराइड है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग गर्म कर रहे हैं। और गर्म करने के उपरांत ये क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो रही है और नाइट्रोजन निकल रहा है। क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हुई और ये नाइट्रोजन निकल रहा है और ये अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड heated at 60 degree with cuprous chloride and HCl, then it form chlorobenzene and the reaction is known as सैंडमायर रिएक्शन। लेकिन ये क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लाते हैं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जहाँ से बनती है वह रिएक्शन भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, हिंदी में डाई एजोटीकरण। तो डाई एजोटीकरण में क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के लिए ये भी नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको क्या करते हैं NaNO2 + HCl एरो पर लिखते हैं इसके। तो एनिलीन को नाइट्रस एसिड HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है और यह अभिक्रिया डाई एजोटीकरण कहलाती है। आइए देखते हैं, यह है आपका एनिलीन C6H5NH2 या बेंजीन रिंग पर NH2 लगा सकते हैं। ये नाइट्रस एसिड, ये HCl, NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जा रहा है। C6H5N2Cl + 2H2O, C6H5N2Cl + 2H2O, ये बन गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो व्हेन एनिलीन reacted with nitrous acid and HCl at about 0 to 5 degree centigrade, then benzene diazonium chloride is formed and this reaction is known as diazotization। डाईएजोटीकरण हिंदी में और इंग्लिश में डाईएजोटाइजेशन। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों को मिला दिया जाए रिएक्शन को, डाईएजोटाइजेशन को और सैंडमायर रिएक्शन को, तो बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है हाउ टू फॉर्म, ये क्वेश्चन है
हाउ टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन। आइए देखिए, एनिलीन से यहाँ हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाए हैं और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से यहाँ हम क्लोरोबेंजीन बनाए हैं, दोनों को एक साथ कर देते हैं। ये आपका रिएक्शन एनिलीन HNO2 + HCl, 2H2O जो यहाँ निकल रहा था उसको यहाँ एरो के नीचे -2H2O कर दिया, C6H5N2Cl बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ 60 डिग्री पर गर्म किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, सॉरी क्लोरोबेंजीन बन गया और नाइट्रोजन निकल गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आइए आगे क्लोरोबेंजीन बनाने की एक और विधि के बारे में जानकारी लेते हैं और उस विधि का नाम है रासिक प्रोसेस। रासिक प्रोसेस में क्या होता है, ये बेंजीन होती है, इसकी वेपर होती है, बेंजीन की वेपर जो होती है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर होता है, दोनों के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो व्हेन बेंजीन वेपर reacted with hydrogen chloride and oxygen at about 260 degree centigrade in presence of CuCl2 cupric chloride catalyst, then chlorobenzene is formed and the reaction is known as Raschig process। देखिए ये बेंजीन है HCl HO2 CuCl2 की प्रेजेंस में 260 पर ये क्लोरोबेंजीन बन गया। जब बेंजीन वाष्प की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया रासिक प्रोसेस कहलाती है। आइए आगे देखते हैं, इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्लोरोबेंजीन की। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है, क्लोरोबेंजीन 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करती है तो फिनॉल बनता है। व्हेन क्लोरोबेंजीन हीटेड विद कास्टिक सोडा at 300 degree centigrade and 200 atmospheric pressure then it form phenol। ये देखिए रिएक्शन है C6H5Cl, NaOH से रिएक्ट किया, ये OH यहाँ आ गया, Cl यहाँ गया, NaCl C6H5OH + NaCl। दूसरी रिएक्शन इसकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं और अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं Cu2O की प्रेजेंस में, अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, Cu2O। तो Cu2O की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं Cu2O को। अब देखिए क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड विद अमोनिया with cuprous oxide at 200 degree centigrade and high pressure then it form aniline। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया से 200 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर कराते हैं तो एनिलीन बनता है। आइए रिएक्शन देखते हैं, 2C6H5Cl + 2NH3 Cu2O 200 डिग्री सेंटीग्रेड हाई प्रेशर पे कराते हैं, NH2 बन गया, C6H5NH2 एनिलीन हो गया और 2CuCl + H2O। इसके बाद इसका रिडक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन का जब रिडक्शन करेंगे तो ये C6H5Cl + H निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु होती है एलॉय की प्रेजेंस में कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराने पर C6H6 बनता है बेंजीन और HCl निकलता है। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन reduced by alloy of sodium and aluminum then it form benzene। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बेंजीन में अपचयित हो जाती है। ठीक, ये जितने भी तीनों रिएक्शंस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि में कई बार पूछे गए हैं और एक नेम्ड रिएक्शन इनकी और बची हुई है और उस नेम्ड रिएक्शन से आप लोग परिचित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन
उड्स फिटिक रिएक्शन। आइए उसको भी लगे हाथ यहीं देख लेते हैं, जिससे ये पूरा टॉपिक क्लोरोबेंजीन आज ही समाप्त हो जाएगा। और ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, जिससे आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आइए उड्स फिटिक रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो उड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड होती है, दूसरी एरिल हैलाइड होती है। दोनों को कभी कभी क्रॉस उड्स के नाम से भी इसको कह देते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन जब होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किए जाते हैं तो टॉलुइन बनती है, और ये रिएक्शन जो होती है उड्स फिटिक रिएक्शन कहलाती है। तो आइए, व्हेन क्लोरोबेंजीन reacted with sodium and methyl chloride in presence of dry ether, then it formed toluene, and the reaction is known as Wurtz Fittig reaction. Very important reaction for board examination. आइए, C6H5Cl plus 2NaCl CH3 उल्टा करके मेथिल क्लोराइड को लिखा है। ये Cl, ये Na और ये Cl मिल करके 2NaCl निकाल दिया। C6H5 यहाँ से, CH3 यहाँ से, C6H5CH3 टॉलुइन बन गया। और ये यहीं कंप्लीट होता है। और पूरा हाइलोएरिन में आपके क्लोरोबेंजीन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे, उतने क्वेश्चंस की चर्चा हो गई है। इसमें उड्स फिटिक रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों खूब मन लगा के पढ़िए और खूब अच्छी तैयारी करिए, और चैनल को ध्यान दिए कीजिए। आप लोगों का उत्साह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।